Hello everyone, welcome to Unique Digital Campus. Today we will discuss about chapter 2nd of Political Science 6th class. Our topic is diversity and discrimination. चैप्टर फर्स्ट की 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने देखा कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और केरला और लद्दाख का एग्जांपल लेके हमने देखा कि इंडिया जो है वो कैसे डाइवर्सिटी को मेंटेन किया हुआ है, कैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इंडिया से रिलेट कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, दोनों का हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या है, जैसे कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमें पता है, डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग होता है अनेकता। और डाइवर्सिटी का अगर हम देखा जाए तो सिंपली डाइवर्सिटी इज़ नथिंग बट सिंपली वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग होती है डाइवर्सिटी। इसमें सिंपली यही है डाइवर्सिटी का। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, भेदभाव करना। अभी हम डिस्क्रिमिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंसेस। व्हाट इज़ डिफरेंसेस? हमने पढ़ा कि डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मतलब अलग होना है, डिफरेंसेस मतलब अलग, कैसे अलग होता है, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस का मेजर ये है, जैसे कि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में लेके चलेंगे, इंडिया को देखे जाए तो इसमें क्या है कि जैसे 8 मेजर रिलीजन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है मेजर रिलीजन, वैसे तो बहुत सारे रिलीजन है लेकिन वर्ल्ड का बेसिस अगर हम देखें तो 8 रिलीजन जो है वे वर्ल्ड में मेजर हैं। और वही 8 के 8 रिलीजन हमारे सारे के सारे इंडिया में मिलते हैं। जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ तो यहाँ पे नहीं है लेकिन जैसे क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे रिलीजन हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो मोर देन इज इक्वल टू ये मोर देन 1600 डायलेक्ट्स हमारी इंडिया में बोली जाती हैं। लैंग्वेजेज भी बहुत सारी है, मोर देन 1000 जो है लैंग्वेजेज अपने इंडिया में हैं। अभी थर्ड पॉइंट देखें तो फोक डांस, डांस फॉर्म जैसे क्लासिकल डांस, ये सारे डांसेज हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म हैं। फोर्थ पॉइंट है डिफर इन एटीट्यूड, ओपिनियन, ड्रेस, लुक, फोक, टॉक एंड फील। सभी जैसे ड्रेस के मामले में देखा तो हरियाणा की जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग जो ड्रेस का कल्चर है वो अलग है, फूड का कल्चर अलग है, राजस्थान का भी अलग है, जैसे नियर बाई अपना नेबर स्टेट है जैसे पंजाब का, उसका भी अलग है। तो ऐसे ऐसे हम अगर नीचे जा रहे हैं तो भी बहुत सारे डिफरेंसेस मिल रहे हैं। वही है डिफरेंसेस स्किन के बेसिस पे, जैसे किसी की ब्लैक स्किन है, किसी की वाइट स्किन है, तो वो भी एक डिफरेंसेस के अंदर लेके आ रहे हैं हम, कहीं ना कहीं हमें ये था कि वो उससे कैसे अलग हैं, वो सारे डिफरेंसेस में आएंगे। अभी हम इसमें देख रहे हैं जैसे रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन हैं, डायलेक्ट्स बहुत सारी हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, तो वो सारे डिफरेंसेस में आएंगे। क्लियर? अब हम देख रहे हैं प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस क्या है, इसमें अभी हम पहले देखेंगे स्टीरियोटाइप। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे कि प्रीजुडिसेस ये इस चैप्टर में था नहीं लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपका ही फायदा है और सभी का ही। तो अभी हम करते हैं इसमें स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का बेसिकली मीनिंग होता है प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। स्टीरियोटाइप का वैसे होता है रूढ़िबद्ध धारणा। क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा, धारणा बना लेना किसी भी चीज़ की पहले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज़ कांट क्राई, लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टीरियोटाइप में आएंगी। ये अपनी रूढ़िबद्ध धारणा है जो कि स्टीरियोटाइप हैं। हम सोच लेते हैं, जैसे सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो डिफेंस में नहीं जा सकती, लेकिन अभी एनडीए में एंट्री हो रही है लड़कियों की अभी, और ये बोलते हैं कि वुमेन इज़ वीकर देन द मैन। तो ये सारी चीज़ें अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो कि स्टीरियोटाइप होती हैं हमेशा। अभी हम देखते हैं जैसे कि प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल फिक्स पीपल इनटू वन इमेज जेंडर। जैसे एक इमेज बन जाती है, जैसे लड़कियों की एक इमेज बन गई या बॉयज़ की एक इमेज बन गई, वो रोता नहीं है, बॉयज़ रोते नहीं है, ये सारी चीज़ें एक इमेज क्रिएट करते हैं, ये प्री कंसीव्ड होती हैं, ये स्टीरियोटाइप का ही पार्ट है। जैसे जेंडर डिफरेंसेस, बॉयज़ कांट क्राई, ये सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम डिसेबल्ड टू चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप में आएगी। अब प्रीजुडिसेस का देखते हैं हम। प्रीजुडिसेस क्या है? प्रीजुडिसेस है एक ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन ग्रुप दैट इज
अप्लाइड टू इंडिविजुअल मेंबर्स। प्रेजुडिसेस होता है पक्षपात, इसका होता है पक्षपात। प्रेजुडिसेस का हिंदी मीनिंग होता है पक्षपात, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ए सर्टेन ग्रुप, किसी भी उसका सर्टेन, जैसे कि हम रेसिज्म का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे रेसिज्म ये होता है कि ब्लैक के लिए हम नेगेटिव चीज़ें लेके चल रहे हैं, ब्लैक की एक इमेज नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं, या जेंडर को लेके कर देते हैं, क्लास को लेके भी कर देते हैं। तो वो सारे जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, किसी भी पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बताया सेक्स को लेके, रेस को लेके, क्लास को लेके, ये सारी चीज़ें नेगेटिव जब हम फॉरवर्ड करने लग जाते हैं ना किसी भी सर्टेन ग्रुप को, तो वो प्रेजुडिसेस होता है, वो पक्षपात में आएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा इस टॉपिक की हेडलाइन भी है डिस्क्रिमिनेशन। तो व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है भेदभाव। तो इसमें क्या आएगा डिस्क्रिमिनेशन में? अनफेयर मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप दैट ग्रुप। इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव। इस भेदभाव के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे क्लास के बेस पे हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, ये सारे चीज़ें हम इसमें लेके आएंगे। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन के क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ट्राइबल्स, वर्क बेस, क्लीनिंग, वॉशिंग, गार्बेज पिकिंग एंड मैनुअल स्केजिंग। जैसे अगर डेली लाइफ में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल सीवर को सफाई करने वाले या सीवर को परस्यू करने वाले वो जो सारे वर्कर होते हैं, वो अगर हम उनको इस नज़र से देखते हैं कि ये पोल्यूट है, ये इनको टच नहीं करना है, इनका ये सारी चीज़ें उनके एक हमारे भेदभाव वाली एक उसको फीलिंग्स को लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे। डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग वो हो सकते हैं, जैसे कि अभी बताया रिलीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकता है, ट्राइबल्स हो सकते हैं, वर्क बेस जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग और ये सारी चीज़ें ये डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने एक कोरेगांव में क्या था, एक रेलवे स्टेशन था, कोरेगांव में रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे वे उतरे। तो वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ पे स्टेशन पे कोई नहीं है, लेट नाइट को वे वहाँ पे आए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे टहल रहे थे, तो स्टेशन मास्टर आए, तो डॉक्टर अम्बेडकर से बोले कि आप कहाँ जाना आपको। फिर उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ पे जाना है। फिर स्टेशन मास्टर ने डायरेक्ट उसकी कास्ट पूछ ली कि आपकी कास्ट क्या है। और आप सबको पता है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वे एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनकी कम्युनिटी का नाम जैसे महार कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे वे। तो उन्होंने फेस डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया? तो वे वहाँ पे चले गए बाहर वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी, जो भी वहाँ पे बैलगाड़ी होती थी उनमें लेके जाते थे उस टाइम। तो वहाँ पे उन्होंने जब वे बैठने से पहले उन्होंने उनकी कास्ट पूछ ली, तो उनकी कास्ट का पता चलने के बाद उन्होंने उनको बिठाने से मना कर दिया। ये बिल्कुल ही डायरेक्टली किसको पिन करता है? डिस्क्रिमिनेशन को। तो BR अम्बेडकर ने भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। तो ये सारे चीज़ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कॉइन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इनइक्वेलिटी में क्या आएगा? डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी बिकॉज वन हैज़ मोर मनी एडवांटेज एंड देन द अदर्स। किसी एक के पास पैसे ज़्यादा हैं, एक के पास पैसे कम हैं, तो ये सारी चीज़ें कि किसी के पास एडवांटेज ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो वे सारी चीज़ें इनइक्वेलिटी कहीं ना कहीं इनइक्वेलिटी क्रिएट करती हैं। तो इनइक्वेलिटी और डिस्क्रिमिनेशन तो हमने देख लिया। अभी डिस्क्रिमिनेशन का सारा ये एग्जाम्पल चाहिए। तो अभी जैसे कि इनइक्वेलिटी का देखते हैं। अभी इनइक्वेलिटी का ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे कॉइन कर रखा है, इस एग्जांपल को आप देखना। टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। 73% ऑफ द वेल्थ जनरेटेड इन 2017 वेंट टू द रिचेस्ट 1%, वाइल ये इसका डाटा है, मिलियन में आएगा ये 670 मिलियन। अभी देखो आप, बिल्कुल इनइक्वेलिटी का एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने। जो 10% जो इंडियन पॉपुलेशन है ना, वो अपनी इंडियन जो वेल्थ है 77% वेल्थ को 10% पॉपुलेशन होल्ड कर रखी है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनइक्वेलिटी क्रिएट कर रही है। इनइक्वेलिटी